जोधपुर हत्याकांड की ऐसी खबर जिसे सुन करके हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल 3 दिनों से गायब चल रही अनीता की हत्या हो चुकी है और वो भी बहुत बेरहमी से। और अनीता को अपनी बहन कहने वाले गुलाबुद्दीन ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब आखिरकार ऐसा हुआ क्या और गुलाबुद्दीन ने हत्या के बाद में अनीता के शव के साथ में क्या किया, आपको दिखाते हैं। भीड़ उमड़ी है, पोस्टर लगा है, नारेबाजी हो रही है, पुलिस की मौजूदगी है। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां एक हत्या की वजह से हड़कंप मच गया है। अब हत्या हुई किसकी, ये भी जान लीजिए। शिकार हुई अनीता चौधरी और हत्यारा है गुलामुद्दीन। अनीता चौधरी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी राजर्षि वर्मा ने क्या बताया, ये आप खुद सुनिए। मेन आरोपी है गुलामुद्दीन। ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहाँ जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि हत्यारे गुलामुद्दीन ने अनीता का क्या हश्र किया है। 50 साल की अनीता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने शव के 6 टुकड़े कर दिए और फिर प्लास्टिक के कट्टे में भरकर शव को जमीन में गाड़ दिया। आपको मालूम हो कि पुलिस को महिला की लाश 15 फीट गहरे गड्ढे में मिली, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस हत्याकांड में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की गिरफ्तारी हुई है। क्यों, ये जान लीजिए। तो अभी तक जो साक्ष्य है उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है। प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगेगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसके दिखाएंगे। साक्ष्य इकट्ठा हो गए इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है। अनीता को गुलामुद्दीन बहन कहता था, उसकी ही बोटी बोटी कर दी। और साजिश का आलम देखिए कि शव को गड्ढे में दफनाते वक्त उसमें ढेर सारा इत्र डाला ताकि शव की बदबू ना फैले और सारी गुनाह इस गड्ढे में हमेशा हमेशा के लिए दफन रहे। रिश्ते को शर्मसार करने वाली इस घटना की वजह से इलाके में सनसनी है। मुलजिम को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसको दंड दिया जाए, या फांसी लटकाया जाए इसको, या गोली मार दिया जाए। ऐसे कोई इधर में यहाँ हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। जो भी दोषी है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और इसके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आरोपी को पकड़ने की मांग तेज होती जा रही है, तो वहीं पुलिस लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दे रही है।